बेबीलोन, एक शहर जहां सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि तकदीर हुआ करता था। और हर इंसान के दिल में एक ही सवाल गूंजता था, अमीर कैसे बने? आज की जिंदगी में भी सवाल वही है। सैलरी आती है और हवा हो जाती है। लेकिन बेबीलोन के दो आम आदमी, बंसीर और कोब्बी, ने एक रास्ता ढूंढा था। और उनकी ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में एक ऐसा सीख है जिसने मुझे एसबीआई में काम करते हुए सबसे ज्यादा मदद की। दोपहर की गर्मी से पिघलता हुआ बेबीलोन का बाजार, मिट्टी में घोड़ों के निशान, और एक आदमी, बंसीर, रथ बनाने वाला, पसीने में भीगा हुआ, लेकिन जेब बिल्कुल खाली। वो अधूरे रथ के पास बैठकर कहता है, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी पैसा कभी जमा ही नहीं होता। उसके पास आता है उसका दोस्त कोब्बी, जो खुद भी तंगहाल है। वो कहता है, बंसीर, मेरे घर में आज शाम खाने के लिए रोटी तक नहीं है। दो दोस्त, दो मेहनतकश, लेकिन जेब में शून्य। मैं जब अपनी पहली सैलरी स्लिप देखता था तो मुझे भी यही लगता था, काम ज्यादा, पैसा कम। कभी कभी लगता था शायद मैं ही गलत मैनेज कर रहा हूं। यही बात मुझे बंसीर की याद दिलाती थी। एक दिन बंसीर कहता है, हम अमीर कैसे बन सकते हैं? इस शहर का सबसे अमीर आदमी हमारा दोस्त ही तो है, अरकाड। कोब्बी की आंखें चमक उठती है। हां, अरकाड, जिसने हमारे साथ ही ट्रेनिंग ली थी। लेकिन आज उसके पास सोना ही सोना है। दोनों फैसला करते हैं, आज हम अरकाड से अमीर बनने का राज पूछ कर ही रहेंगे। रास्ते भर एक सवाल उनके दिमाग में घूमता रहता है, क्या अरकाड हमें भी अमीर बनने का फॉर्मूला देगा? शायद आपको भी यह लगता होगा, अगर फॉर्मूला होता तो सब अमीर होते। लेकिन जवाब है, और वो अरकाड के पास है। अरकाड, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। कपड़े साधारण, लेकिन आंखों में गहरा आत्मविश्वास, चेहरे पर शांत मुस्कान। वो दोनों को देखकर कहता है, तुम अमीर बनना चाहते हो, पर क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो? बंसीर कहता है, हां, हम तैयार हैं। अरकाड मुस्कुराकर कहता है, अमीर बनने का राज सोना नहीं, सोच है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। अरकाड भी कुछ ऐसा ही कहता है, आदतें बदलो, पैसा अपने आप बदल जाएगा। अरकाड एक सोने का सिक्का उठाता है। हर महीने जो पैसे तुम्हारे पास आते हैं, उनमें से कम 10% तुम्हारा है, और इसे तुम किसी को दोगे नहीं। न बाजार को, न बिलों को, न दोस्तों को। बंसीर हैरान होकर कहता है, पर हमारे खर्च ही इतने हैं। अरकाड शांत आवाज में कहता है, खर्च तुम्हारी इच्छा है, बचत तुम्हारी जिम्मेदारी। जब मैंने पहली बार 10% सेविंग रूल अपनाया था, मुझे भी लगा था ये असंभव है। लेकिन जब सैलरी आते ही मैंने एक सिप शुरू कर दी, खर्च खुद ही एडजस्ट हो गए। यही होता है, हम खर्च बढ़ाते जाते हैं, बचत पहले करते नहीं। लेकिन जब बचत पहले हो जाती है, खर्च अपने आप संतुलित हो जाता है। अरकाड कहता है, 10% बचा लो। ये सिर्फ पहला नियम है, अमीर बनने के कुल 7 नियम है। बंसीर पूछता है, बाकी 6 क्या है? अरकाड मुस्कुराता है, सब्र, अगला नियम और भी गहरा है। अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो समझना होगा, पैसा तुम्हारे लिए काम कैसे करता है। उसकी आंखों में चमक। दूर सूरज ढल रहा है और वो कहता है, अगली सीख में मैं तुम्हें बताऊंगा सोना कैसे बढ़ता है। अगली सुबह बंसीर और कोब्बी फिर अरकाड के सामने खड़े थे। सूरज की हल्की किरणें उसके आंगन में पड़ रही थी और माहौल बिल्कुल शांत था। अरकाड ने दोनों को बैठने का इशारा किया और बोला, अमीर बनने का दूसरा नियम, सोने को बढ़ाना सीखो। बंसीर ने हैरानी से पूछा, सोना बढ़ता कैसे है? अरकाड मुस्कुराया, सोना उसी के पास जाता है
जो उसे काम पर लगाना जानता है। उन्होंने हाथ में एक सिक्का लिया और बोले, मान लो तुम्हारे पास एक सोने का सिक्का है। अगर ये सिक्का बस तुम्हारी जेब में पड़ा रहे तो ये कभी नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम इसे सही जगह लगाओ तो ये और सिक्के पैदा करेगा, और वही सिक्के और सिक्के बना सकते हैं। कहानी इतनी सरल और फिर भी इतनी गहरी। अर्काड ने कहा, पैसा रखा रहेगा तो मर जाएगा, पैसा चलेगा तो जिएगा। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला छोटा सा म्यूचुअल फंड सिप शुरू किया था। रकम बहुत कम थी, लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने पहली बार देखा कि पैसा खुद बढ़ रहा है। और सच कहूं, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अर्काड बिल्कुल सही कहता था। पैसा तभी बढ़ता है जब तुम उसे बढ़ने का मौका देते हो। अर्काड ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, हर निवेश सही नहीं होता। उसने गहरी आवाज में कहा, सोना हमेशा उसके हाथ में भागता है जो समझदारी से उसे संभालता है। कोबी ने पूछा, तो हमें कहां निवेश करना चाहिए? अर्काड बोला, जहां तुम्हें ज्ञान हो, या जहां तुम किसी ज्ञानी व्यक्ति की सलाह मान सको। फिर उसने एक कहानी सुनाई। एक बार मैंने अपने सोने को एक ईंट बनाने वाले इंसान को दे दिया। उसने कहा कि वो कीमती पत्थर खरीदकर मुझे मुनाफा देगा, लेकिन उसे कीमती पत्थरों की समझ नहीं थी, और कुछ हफ्तों में मेरा सारा सोना डूब गया। बंसीर ने हैरानी से कहा, आप जैसे अमीर आदमी से भी गलती हो सकती है? अर्काड ने कहा, इंसान हूं, लेकिन मैंने सीख ली, पैसा उस जगह मत लगाओ जहां तुम्हें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। यह सुनकर मैंने अपनी जिंदगी का एक किस्सा याद किया। जब मैंने पहली नौकरी में एक अनजाने क्रिप्टो प्रोजेक्ट में थोड़ा सा पैसा लगा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोग लगा रहे थे। कुछ हफ्तों में पूरा पैसा डूब गया। तब समझ आया कि बिना समझ के किया गया निवेश जुए जैसा है, और अर्काड की यह सीख समय से परे है। अर्काड ने आगे कहा, तीसरा नियम, अपने खर्चों को नियंत्रित करो। बंसीर बोला, पर हमारे खर्च तो बहुत जरूरी होते हैं। अर्काड ने हंसते हुए कहा, जरूरी? इंसान अपनी इच्छाओं को ही जरूरत समझता है। फिर उसने कहा, तुम्हारे पास हमेशा इतना पैसा होगा कि तुम अपनी इच्छाएं बढ़ा सको, लेकिन अमीर वही बनता है जो अपनी इच्छाओं को अपनी आय के अंदर सीमित रख सके। ये बात सुनते ही कोबी चुप हो गया, जैसे उसकी सच्चाई सामने आ गई हो। मुझे याद है, एक समय ऐसा था जब मैं भी हर महीने अपने शौक पूरे कर लेता था। बाहर खाना, नए गैजेट, अनावश्यक खर्च। लगता था जीवन का मजा तो इन्हीं चीजों में है। लेकिन जब मैंने अपनी फाइनेंशियल डायरी लिखनी शुरू की, तो पता चला कि मेरे महीने के 20-25% खर्च पूरी तरह बेकार थे। वही पैसा बाद में मेरे निवेश में बदल गया। अर्काड ने कहा, चौथा नियम, अपने धन को सुरक्षित रखो। वो रुका और धीरे धीरे बोला, जो पैसा कमाना मुश्किल है, उसे खोना उससे भी ज्यादा दर्दनाक है। उसने कहा, पैसा देने वाला बहुत मिलेगा, पैसा बचाने वाला बहुत कम। बंसीर ने पूछा, तो पैसा सुरक्षित कैसे रहे? अर्काड ने जवाब दिया, अनुभवी लोगों की सलाह लो। निवेश वही करो जहां जोखिम कम हो, और कभी लालच में मत आना। जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वे सबसे पहले टूटते हैं। बाहर से हल्की हवा आ रही थी। पेड़ों की छाया उसके शब्दों पर जैसे मोहर लगा रही थी। अर्काड फिर बोला, पांचवा नियम, अपना घर ओन करो। अपना घर इंसान को स्थिरता देता है और खर्चों को भी कम करता है। मैं जब अपना पहला घर लेने की ईएमआई प्लान कर रहा था, तो इसी नियम ने मुझे हिम्मत दी। किराया हर महीने चला जाता था। ईएमआई बन गई एक डिसिप्लिन्ड बचत और स्टेबिलिटी, जो पैसों से भी बड़ी होती है। फिर अर्काद खड़ा हुआ और बोला, छठा नियम, भविष्य के लिए पैसा जमा करो। उसने कहा, बुढ़ापा, बीमारी, आपातकाल, ये सब आएंगे। जो आज तैयारी करता है, वही कल सुरक्षित होता है।
ये सुनकर मुझे अपने पिता की लाइन याद आई, बीमा और बचत खुद के लिए नहीं, परिवार के लिए होती है। अर्काड ने गहरी सांस ली और बोला, और 7वां नियम, अपनी कमाई की क्षमता को बढ़ाओ। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। ज्ञान वो दरवाजा है जिसके पीछे पैसे की नदियां बहती है। मुझे एसबीआई में एक पुराना सीनियर कहा करते थे, स्किल्स बदलो, इनकम अपने आप बदलेगी। और ये बात मेरी यादों में छप गई। अर्काड के साथ नियम खत्म हुए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दूर से मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी। अर्काड ने दोनों को देखा और कहा, अब तुम ये 7 नियम जानते हो, लेकिन इन्हें अपनाना अभी बाकी है। बंसीर ने पूछा, हम इन्हें कैसे अपनाएं? अर्काड मुस्कुराया, इसका रास्ता मैं तुम्हें कल बताऊंगा, क्योंकि कल तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होगी। सूरज ढल रहा था। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे कोई बड़ी घटना होने वाली हो। अगली सुबह बेबीलोन का आसमान हल्का सुनहरा था। ठंडी हवा चल रही थी और बंसीर व कोब्बी फिर अर्काड के द्वार पर खड़े थे। दोनों के चेहरों पर उत्सुकता थी और थोड़ा सा डर भी। अर्काड बाहर आया और बोला, आज तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होती है। कल मैंने तुम्हें 7 नियम बताए, लेकिन जब तक तुम उन्हें अपनी जिंदगी में नहीं उतारोगे, तब तक सोना तुम्हारे पास नहीं आएगा। बंसीर ने धीरे से पूछा, महाराज, हमें क्या करना होगा? अर्काड ने कहा, पहला कदम सबसे कठिन है। तुम दोनों कल से अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अलग रखोगे, चाहे जितनी भी मुश्किल हो। यह रुकना नहीं चाहिए। कोबी ने कहा, लेकिन खर्च तो? अर्काड ने हाथ उठाकर रोका, खर्च कभी खत्म नहीं होंगे। इंसान अपनी इच्छाओं को ही जरूरत समझता है। सीखो कौन सी इच्छाएं तुम्हें आगे ले जाएंगी और कौन सी पीछे धकेलेंगी। ये बात सुनकर मुझे अपनी जीवन की एक घटना याद आई। एक समय मैं भी हर चीज को जरूरी समझता था, लेकिन जब मैंने अपनी खर्च डायरी बनाई तो पता चला कि आधे खर्च तो आदतें थी, जरूरतें नहीं। उसी दिन से मेरी वित्तीय यात्रा बदली। अर्काड ने दोनों को शहर के बाहर ले जाते हुए कहा, अब दूसरा कदम, अपने सोने को काम पर लगाओ। वो एक खेत की ओर इशारा करता है। देखो, ये खेत, अगर किसान बीज बोएगा ही नहीं तो फसल कैसे उगेगी? पैसा भी ऐसा ही है, अगर उसे सही जगह नहीं लगाओगे तो वो सिर्फ पड़े पड़े मर जाएगा। बंसीर ने धीरे से पूछा, लेकिन निवेश कहाँ करें? अर्काड ने कहा, जहां तुम्हें समझ हो या जहां किसी समझदार व्यक्ति का अनुभव हो, और सबसे बढ़कर जहां खतरा कम हो। फिर उसने एक और कहानी सुनाई। एक बार मैंने पैसा एक व्यापारी को दिया, क्योंकि उसने कहा कि वो अनोखे घोड़े खरीदकर 2 गुना मुनाफा देगा, लेकिन उसे घोड़ों की पहचान नहीं थी। कुछ ही दिनों में मेरा सारा पैसा चला गया। कोबी चौंक गया, तो अमीर लोग भी गलतियां करते हैं? अर्काड हंसने लगा, गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन समझदार वही है जो अपनी गलती का मूल्य चुकाकर सीख ले। फिर उसने कहा, तीसरा कदम, अपने धन की सुरक्षा करो। हर कोई तुम्हें पैसे बढ़ाने के सपने दिखाएगा, लेकिन सच ये है कि जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं वही सबसे पहले टूटते हैं। हवा हल्की तेज हो गई थी। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। अर्काड रुककर बोला, चौथा कदम, भविष्य की रक्षा करो। भगवान ने हमें आज दिया है, लेकिन कल की जिम्मेदारी हमारी है। मुझे अपने पिताजी की बात याद आई, बेटा, बीमा और बचत अपनों की ढाल होती है। ये लाइन आज भी मेरे मन में गूंजती है। अर्काड आगे बढ़ा और बोला, 5वां कदम, अपनी कमाई बढ़ाते रहो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसकी आय भी वही रुक जाती है। सूरज बादलों के बीच से चमक रहा था, मानो उसके शब्दों पर मोहर लगा रहा हो। अर्काड बोला,
जो इंसान एवरीडे थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करता है, उसके लिए धन के दरवाजे खुद खुलते जाते हैं। मुझे एसबीआई में एक समय ऐसा भी याद आता है जब मैं नए स्किल्स नहीं सीख रहा था। बढ़ोतरी रुक गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने नए टूल्स, एनालिटिक्स और सीखना शुरू किया, मेरी ग्रोथ खुद ब खुद तेज होने लगी। और ये बात बहुत गहराई से अर्काड की सीख को साबित करती है। फिर अर्काड ने दोनों की ओर देखा और कहा, अब आखिरी बात बताता हूं, जिसे समझकर कोई भी इंसान अमीर बन सकता है। दोनों सांस रोककर उसकी ओर देख रहे थे। हवा बिल्कुल शांत हो चुकी थी। अर्काड बोला, धन किसी भाग्यशाली को नहीं मिलता। धन उस इंसान के पास जाता है जो उसके योग्य बनता है। एक लंबा विराम। फिर उसने कहा, हर दिन थोड़ा बचाओ, थोड़ा सीखो, थोड़ा निवेश करो, और बहुत समय बाद लोग तुम्हें भाग्यशाली कहने लगेंगे। बंसीर की आंखें भर आई। कोबी ने अपने हाथ कसकर पकड़ लिए। अर्काड ने धीरे से कहा, जाओ, आज से तुम अपनी किस्मत खुद बनाओगे। दोनों ने उसकी ओर झुककर प्रणाम किया, और बेबीलोन की गलियों में लौटते हुए उन्हें महसूस हुआ कि वे अब वही लोग नहीं रहे जो कल थे। सूरज ढल रहा था, हवा में उम्मीद थी, और उनके भीतर एक नया जीवन शुरू हो चुका था। और जैसे बंसीर और कोब्बी ने अपनी किस्मत बदली, वैसे ही हर व्यक्ति कर सकता है। जरूरत बस शुरुआत की है। आज एक छोटा सा कदम कल एक बड़ी मंजिल बन सकता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया या आपकी फाइनेंशियल जर्नी में एक नई आग जलाई, तो इसे यही मत रुकने दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप आज ही एक छोटा बदलाव शुरू करें। एक छोटा निवेश, एक छोटी बचत, या शायद एक नया कौशल सीखने का फैसला। क्योंकि शुरुआत आज होगी तो नतीजे कल आएंगे। और अगर आप ऐसी ही कहानियों और गहराई वाली लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनते रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और सबसे जरूरी, इस वीडियो को उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आपका एक शेयर किसी की पूरी सोच बदल सकता है। मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में, जहां हम एक और जीवन बदल देने वाली किताब को आपकी भाषा में, आपकी कहानी की तरह समझेंगे। धन्यवाद। और याद रखिए, किस्मत इंतजार नहीं करती, शुरुआत आप करते हैं।